धन्यवाद। माननीय सांसद जी, कल शाम को शायद या रात में गए लखनऊ। अच्छा, क्योंकि मेरी कल शाम को बात हुई थी भाई साहब से, तो उनकी अनुपस्थिति में उनके प्रतिनिधि के रूप में आज हमारे मंच पर उपस्थित डंफोदा के ब्लॉक प्रमुख श्री दुष्यंत जी, इस क्षेत्र पंचायत की बैठक की अध्यक्षता कर रही ब्लॉक प्रमुख रश्मि गंगवार जी, और जिनको आप अभी सुन रहे थे, जो बहुत ही बढ़िया ढंग से इस ब्लॉक का संचालन कर रहे हैं, विकास के कामों को पूरी पारदर्शिता के साथ करते हैं, एक एक बात स्पष्ट बताते हुए कि भाई इस गांव के लिए हमने ये किया। और मैं आज एक सूची देख रहा हूं अभी, जो अब तक के काम कराए हैं सारे के सारे प्रिंट करा करके उन्होंने फाइल में रखे हुए हैं। ऐसे श्री रविशंकर जी, इस विकास खंड के खंड विकास अधिकारी कमल जी, यहाँ उपस्थित चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर बोगीश जी, अन्य उपस्थित सभी सरकारी कर्मचारीगण, उपस्थित क्षेत्र पंचायत सदस्य, प्रधानगण, अन्य उपस्थित बंधुओं, पत्रकार बंधुओं, कई सारे विषय मैं देख रहा था, अभी बात चल रही थी। एक सबसे पहले तो बात जब मैं आया तो डॉक्टर मुगीश जी यहाँ बोल रहे थे, मुगीश जी से ही शुरू करता हूं। एक फाइलेरिया उन्मूलन का काम चल रहा है। मैं आपको बता दूं कि अभी जब विधानसभा चल रही थी तो विधानसभा में इस समय 16 डॉक्टर्स हैं। इन डॉक्टरों की अलग से एक मीटिंग हुई थी, WHO के लोग बैठे हुए थे वहां। चिंता चल रही थी खासतौर से टीबी उन्मूलन के लिए सरकार प्रतिबद्ध है, फाइलेरिया उन्मूलन और कालाजार, जिसके की मरीज हम लोग की तरफ देखने में नहीं आते हैं, लेकिन लीशमानियासिस के पेशेंट भी कहीं ना कहीं, जैसे बिहार से आकर के माइग्रेट होकर के कोई इधर रहने लग गया, उत्तराखंड या झारखंड से आकर के रहने लग गया, तो इस तरह के पेशेंट मिल भी सकते हैं। इन 3 के बारे में वहां चिंता हुई थी। तो फाइलेरिया उन्मूलन के बारे में खासतौर से यहाँ हमारे जनप्रतिनिधि हैं प्रत्येक गांव से। डॉक्टर साहब ने जैसा बताया कि इसके उन्मूलन के लिए साल में कितनी बार डॉक्टर साहब होती है? पूरे साल में एक बार। और इसमें एक खास बात है, एक बार भी साथ में अगर आप दवा खा लेंगे, लगातार 3 साल तक खा लेंगे तो फाइलेरिया का कीटाणु मर जाएगा। तो वही मैं कह रहा था, देखिए फाइलेरिया का कीटाणु है या कालाजार का कीटाणु है, ये हमारी जो अंदर लिम्फ वेसल्स हैं उनके अंदर पड़ा रहता है और कभी कभी 5 से 15 साल तक पड़ा रहता है, हम लोग को पता नहीं लगता और इसके बाद में ये बीमारी फैलती है। इसलिए ये जो गोलियां डॉक्टर साहब देते हैं, साल में एक बार जाते हैं, घर घर जाकर के दवाई खिलाने का काम होता है। कई बार लोग गोलियां ले लेते हैं, दवाइयां फेंक देते हैं, हमें क्या जरूरत है इसकी। लेकिन ईमानदारी की बात यह है कि हो सकता है वो कीटाणु हमारे अंदर पड़ा हो और हमें पता ना हो, तो ये दवाइयां जरूर खा लें। इन दवाइयों को फेंकने के बजाय ये बहुत ही उपयोगी दवाई है और हमारी सरकार चाहती ये है कि फाइलेरिया हमारे देश से खत्म हो जाए। ऐसे ही टीबी की दवाइयां हैं, अगर टीबी के कहीं कोई पेशेंट है, खांसी आती है, बुखार आता है, किसी तरह का है, तो उसकी प्रॉपर जांच करा के, और सरकारी अस्पतालों से अब टीबी की दवाइयां फ्री मिलती हैं। बाकायदा उसके साथ में उनके पेशेंट को उनकी डाइट के लिए या वैसे सहयोग के लिए 500 रुपए भी दिए जाते हैं। 1000, अच्छा 1000 रुपए भी दिए जाते हैं। तो पेशेंट्स को मेरा मानना है कि निश्चित रूप से ठीक से इलाज कर लेना चाहिए, क्योंकि टीबी एक इस तरह का रोग है जो बहुत बुरी तरह से एक से दूसरे को फैलता है, बहुत जल्दी फैलता है। तो वो फैलने के बजाय उसको हम समाप्त कर सकें, इसके लिए सरकार प्रतिबद्ध है। सभी जनप्रतिनिधिगण हैं, इनसे सहयोग की अपेक्षा है। तो मैंने डॉक्टर साहब से ही बात शुरू की थी, लेकिन इसके बाद में अभी हमारे बीच में गन्ना के अधिकारी हमारे कहाँ गए मणिशंकर जी, चलिए मणिरत्न, तो गन्ना के पेमेंट की बात चल रही थी। ये बिल्कुल सही बात है। हमारे क्षेत्र में 3-4 मिलों को गन्ना जाता है, खासतौर से सबसे ज्यादा जो गन्ना जाता है वो बजाज के लिए जाता है और ओसवाल चीनी मिल को जाता है। बजाज वाले तभी पेमेंट के बारे में थोड़े बड़े हैं आगे। इस मामले को लेकर के मैं गन्ना सचिव से लेकर के और गन्ना आयुक्त से कई बार मिला हूं, मिलके मालिकों से भी बात की है। प्रयास कर रहा है कि
पेमेंट ज़्यादा से ज़्यादा हो। बहुत प्रयास के बाद बजाज ने थोड़ा पेमेंट बढ़ाया। जहां तक बात हुई ओसवाल की, तो ओसवाल का मामला इतना खराब है कि वास्तव में उनकी क्षमता भी नहीं है कुछ करने की। ये भी बता दूं, ये जो पुराने मालिक हैं तो ये मजबूरी में बेच रहे हैं। इनका सौदा पीलीभीत से लगभग फाइनल था, और ओसवाल ने, वो पीलीभीत मिल वालों ने, एलएच वालों ने कुछ पैसा ओसवाल में लगा भी दिया। उनके कुछ वर्कर भी करीब करीब 1 महीने वहां रह करके मिल का कायाकल्प किया। लेकिन अब बहुत सारी चीजें कारपोरेट की रहती हैं, हम लोग नहीं समझते हैं, क्योंकि ये चीजें बड़े पैसे वाले लोग जानते हैं। शेयर्स का खरीदना या एसेट्स का खरीदना, फैक्ट्री वाले चाहते थे कि हम शेयर बेचें, 100% शेयर हमारे चले जाएंगे तो वो मालिक बन जाएंगे, लेकिन उनका कहना था हम एसेट्स खरीदेंगे, और इस बात को लेकर के आखिर में बात बिगड़ गई। इसके बाद में फिर गन्ना आयुक्त से मिला कि भाई अब इसका पेमेंट का क्या करना है, कौन देगा, कैसे देगा। तो मैं बता दूं आपको कि इसी बीच में रेणुका ग्रुप से इन लोगों की बात चल रही थी, और रेणुका ग्रुप से अब बात फाइनल भी होगी। आज की ही सूचना बता रहा हूं कि रेणुका ग्रुप से MOU होता है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, वो इनका साइन भी हो गया, हस्ताक्षर हो गए, और ओसवाल मिल अब रेणुका ग्रुप खरीद रहा है। मेरी रेणुका के प्रतिनिधि के नाते एक ढाका साहब मिलते हैं, मैंने ढाका साहब को बात भी की कि भाई वास्तविक स्थिति क्या है और पेमेंट गन्ना किसान को कैसे मिलेगा। मिल भी मैंने इसी शर्त पर चलवाई थी। मैं आपको बता दूं कि बहुत सारी गलतफहमियां हुई लोगों में कि डॉक्टर साहब ने मिल में जाकर के साहब उसका वो करा दिया, क्योंकि गन्ना किसान का पेमेंट मिलना आवश्यक है। मैंने मिल मालिकों को ये कहा था कि भाई आप करीब करीब 5 करोड़ का पेमेंट पहले दीजिए और इसके बाद में मिल चलाने की बात कीजिए। 5 करोड़ का पेमेंट वो देने को तैयार हुए, 2.5 करोड़ डाल दिया था। इसके बाद में उन्होंने कहा कि पाइपलाइन में है, 2.5 करोड़ हम अभी डाल लें और बाद में बाकी पेमेंट देंगे, 30 दिन के अंदर पेमेंट देंगे, पूरा ये तय हुआ था। जिस दिन मिल चला है उससे 30 दिन के अंदर पूरा पेमेंट देने की बात हुई है। और मुझे लगता है, मैंने अभी उनसे कहा भी है कि आप जितनी भी चीनी बना रहे हैं, जितनी भी चीनी बन रही है, मिल चल रहा है, इतना सारा का सारा पैसा किसानों को देते जाइए, और बाकी का जितना रह जाएगा रेणुका ग्रुप जिस दिन हैंडओवर करेगी उस दिन वो पूरा पेमेंट करेंगे। पेमेंट के मामले में रेणुका बहुत ठीक है, मतलब ग्रुप है, उनके मालिकान से मेरी बात भी हुई है। दिक्कत ये थी, उनकी शर्त ये थी कि हम मिल चलता हुआ लेंगे। उनका ये शर्त था कि मिल बंद होगी तो हम नहीं खरीदेंगे। हमने इसलिए इन लोगों को और आगे प्रोत्साहित किया कि भाई मिल तब तक आप ही चलाइए, क्योंकि मिल अगर बंद हो जाएगा तो इसके बिकने में भी दिक्कत आएगी। उन्होंने कहा हम मिल चलती ही लेंगे, नहीं तो दिक्कत हमें आएगी, आगे गन्ना मिलने में हमें परेशानी होगी, सेंटर से इधर उधर चले जाएंगे। तो इसलिए भी हम लोगों ने इस मिल को चलाया। हम आप सबकी समस्या से बाकायदा पूरी तौर से वाकिफ भी हैं और आपके साथ में अपनी पूरी संवेदनाएं रखते हैं, पूरा प्रयास भी कर रहे हैं। मैं समझता हूं जितनी बार मैं गन्ना आयुक्त से मिला हूं, इतनी बार शायद किसी भी अधिकारी से मिला नहीं आज तक, और वो मुझे दूर से ही देखते ही शुरू हो जाता है कि साहब हाँ मालूम है मुझे ओसवाल की समस्या है। तो गन्ने का हम प्रयास कर रहे हैं कि जितनी जल्दी से जल्दी और जितना ज्यादा से ज्यादा पेमेंट हो सके उतना कराया जाए। मनरेगा की बात अभी चल रही थी, वीडियो साहब भी बता रहे थे कि काफी बकाया हमारे प्रधानों का है, और श्री रविशंकर जी बराबर चिंता करते हैं। क्षेत्र के में विकास के लिए मनरेगा एक बड़ा संसाधन के रूप में रहता है। पहले डीसी यहाँ के जिम्मेदारी संभाल रहे थे, लेकिन डीसी पता नहीं क्यों भदभरा बिला के लिए उतना कर नहीं पाए या करना नहीं चाहते थे जितना होना चाहिए था। और इसीलिए हमारी और रविशंकर जी हम दोनों लोग एक आध बार गए और काफी कहासुनी भी हुई। आखिर में मैंने डीएम साहब को कह करके मैंने कहा कि भाई वीडियो यहाँ पर एक फुल फ्लैश वीडियो इस तरह का दे दें जिसके ऊपर जो मनरेगा का काम भी संभाल सके,
लेकिन शायद इस तरह के वीडियो मुश्किल से पूरे जिले में 2-3 हैं। इस वजह से मिलना मुश्किल है, तो जिम्मेदारी दमखोदा वालों को दिलवाई गई। लेकिन ये बात सही है कि अगर कोई अधिकारी इस तरह का रहता है जो यहीं पर रहते हुए सब काम को देखे तो ज़्यादा बढ़िया काम होगा। हम प्रयासरत हैं कि ये भी काम ठीक से निपटाया जाए। पशुपालन विभाग की तो मैं बात कर रहा था अभी, जैसे ही डॉक्टर साहब ने बताया कि पशुपालन विभाग की स्थिति यह है कि हमारे यहाँ 4 हॉस्पिटल्स में 2 में डॉक्टर्स हैं, 2 में नहीं हैं। इसके अलावा गौशाला की बात भी मैंने अभी बैठे हुए सीबीओ जो यहाँ थे सीबीओ मेघ श्याम, उनका तो ट्रांसफर हो गया, डिप्टी सीबीओ हैं, वो इस काम को देख रहे हैं। उनको फोन किया तो गौशाला का काम जिसे दिया गया है ठेकेदार, उसको 2-3 बार वार्निंग भी दी जा चुकी है, लेकिन काम की स्पीड उसकी अभी उतनी हो नहीं पा रही जितनी होना चाहिए। और जहाँ तक डॉक्टर्स की बात है, नए डॉक्टर्स अभी बीच में अपॉइंट भी हुए, लेकिन अभी भी समुचित नहीं हैं। यहाँ तक कि उन्होंने बताया था मंत्री जी, पशुपालन के हमारे मंत्री जी धर्मपाल, उन्हीं के यहाँ 2-3 ब्लॉक खाली पड़े, वो वहाँ पर नहीं है। तो जब पशुपालन अधिकारियों के लिए मैं बराबर बात करूँगा, धर्मपाल जी से भी बात करूँगा इस तरह की कि अच्छा। दूसरी अभी बात हो रही थी राशन कार्डों की। देखिए भैया, राशन कार्ड की मैं आपको बता दूं, कहीं ना कहीं थोड़ी दिक्कत है। कृतित्व में हमारे ईमानदारी नहीं है। जब तक राशन कार्ड जो लोग पात्र नहीं हैं उनके नहीं कटेंगे, तब तक वास्तव में जो पात्र है, जो गरीब है, उसके नहीं बन पाएंगे। बड़ी समस्या है। 79.6% लोगों के राशन कार्ड बनना चाहिए और पूरे हैं इस समय 79.6। इसीलिए जब आप विभाग में जाते होंगे तो वो ये कहते हैं कि किसी का कटेगा तब आपका बनेगा। ये एक बड़ी समस्या है। हालांकि एक और बड़ी समस्या इसलिए है ये कि पूरे जिले को एक उसमें यूनिट में बना दिया। मेरा मानना था कि यूनिट वाइज वो अलग कर देते, ग्राम वाइज या तो यूनिट कर दें या यूनिट ब्लॉक वाइज कर दें। तब ये है कि जैसे हमारे गांव से कटा तो हम ही को मिलेगा, हमारे गांव वाले को मिलेगा। लेकिन अभी ये है कि अगर कटा है मझगमा में तो वो नवाबगंज वाला भी बनवा सकता है, कटेगा भदपुरा का तो वो पता लगा कि बनवा रहा है वो बहेड़ी वाला। तो ये दिक्कत है। 79.6 पूरे के पूरे राशन कार्ड बने हुए हैं इसमें। प्रधान बंधु, बात सही है, 1 साल बाद चुनाव है तो ईमानदारी दिखाएंगे तो दिक्कत में भी आ जाएंगे। अगर अपने पक्ष के कोई करवा देंगे तो अगली बार वो वोट भी नहीं देगा। तो ये समस्या तो है, लेकिन इसमें वास्तव में अगर ईमानदारी से जो पात्र नहीं है उनके कटवा दिए जाए तो जो पात्र हैं उनके अपने आप ही राशन कार्ड बन जाएंगे। अभी रवि जी रोड्स के विषय में बात कर रहे थे। मेरा प्रयास है, अब तक ये कहा जाता था कि साहब भदपुरा ब्लॉक एक पिछड़ा हुआ ब्लॉक है। मैं धन्यवाद करता हूं रविशंकर जी का कि जिस तरह से विकास चल रहा है, निश्चित रूप से भदपुरा ब्लॉक अच्छे ब्लॉकों की गिनती में आने वाला है। माननीय सांसद जी भी बहुत संवेदनशील व्यक्ति हैं। समस्याओं का चाहते ये हैं कि तुरंत पूरा का पूरा निराकरण हो जाए, और इसीलिए कभी कभी मैंने देखा है कि अगर बड़ी समस्या होती है तो उन्हें थोड़ा सा नाराजगी भी होती है कि इसका निराकरण समुचित तरीके से क्यों नहीं हो रहा है। लेकिन आर्थिक मामलों में जहां तक बात है तो जो उपलब्धता धन की होती है उसी हिसाब से काम होते हैं। लेकिन हम भी प्रयास कर रहे हैं कि भदपुरा ब्लॉक को ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाया जाए, कम से कम लेवल पर आए। और इसीलिए कल मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला था सुबह। 2 काम दिए हैं, बड़े काम हैं 2, और दोनों के दोनों भदपुरा ब्लॉक के हैं। एक पुल, बड़ा पुल मांगा है मैंने, भदपुरा ब्लॉक में पड़ता है, और आपकी ये जो डैम है इसके लिए लेकर के देकर आया हूं कि भाई या तो नए सिरे से निर्माण हो जाए या इसका चौड़ीकरण जिस तरह से किसी भी तरह से हो सकता हो तो उसको कराया जाए। तो इसके लिए भी मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को कहा है और उन्होंने मुझे आश्वासन भी दिया है कि हम प्रयास करेंगे कि यह हो जाए। एक और
देखिए, ये बहुत सारी चीजें हैं विकास की। जैसा अभी हमारे सांसद प्रतिनिधि जी ने कहा कि हम सब लोग आपने ब्लॉक में प्रतिनिधि के नाते ब्लॉक प्रमुख हमारे श्री रविशंकर जी, रश्मि जी, जिम्मेदारी दी है भारतीय जनता पार्टी ने। विधानसभा में मुझे जिम्मेदारी दी है भारतीय जनता पार्टी के विधायक के नाते, और भारतीय जनता पार्टी का ही सांसद आपने चुना जिले में, और जिला पंचायत के अध्यक्षा भी आपकी भारतीय जनता पार्टी। हम सब एक यूनिट के रूप में काम करते हैं, प्रयास करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा जन समस्याओं का समाधान हो। और आनंद की बात यह है कि सबके सब, कोई भी इसमें एरिस्टोक्रेट नहीं है, सबके सब एक फोन पर उपलब्ध है। श्री रविशंकर जी के फोन पर आप फोन करते हैं, बराबर उनका फोन उठता है। कभी किसी कोई शिकायत तो नहीं है? मेरे लिए फोन करते हैं, मुझसे भैया किसी को शिकायत है क्या? ऐसे ही भैया रहता आपके बीच में हूं, चारों तरफ से हमारी विधानसभा, बीच में कस्बा नवाबगंज, जो वही रहता हूं मैं। सांसद जी भी जिन दिनों संसद चलता है बात अलग होती है, अन्यथा की स्थिति में बरेली के अंदर रहते हैं और कोई भी जाए उसको प्रेम से मिलते हैं, हमेशा उपलब्ध रहते हैं। फोन भी आप करेंगे, फोन भी अटेंड होता है, कहीं मीटिंग वगैरह में व्यस्त हैं तो उनके सहयोगी उठाते हैं और बाद में बात कराते हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष के यहां भी बढ़िया बात होती है। तो मेरा मानना है कि हमारे जो जनप्रतिनिधि नीचे के हैं, चाहे हमारे प्रधान हैं, चाहे क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, अपने स्तर पर भी जन समस्याओं को सुलझाने के लिए जितना अधिकतम प्रयास कर सकते हैं उतना करना चाहिए। कुछ चीजें हैं, आज डिजिटल युग है, बहुत सारे देहात में हमारे लोग कम पढ़े लिखे हैं या नहीं पढ़े लिखे हैं, उनकी पेंशन नहीं आ रही है या कोई दूसरी तरह की समस्या है। तो हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनका सहयोग करके, किसी की पेंशन की समस्या है, अगर पेंशन बनवा देंगे, कोई बहुत गरीब आदमी है उसका आवास बनवा देंगे, जिसको शौचालय की आवश्यकता है उसका शौचालय बनवा देंगे, या दूसरी तरह की जो भी समस्याएं हैं उनके निराकरण में सहयोग करेंगे तो निश्चित रूप से जनता भी आपके साथ में पूरी मजबूती के साथ में जुड़ेगी। और इतना जरूर है कि सरकार चाहती ये है, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें चाहे केंद्र की हो चाहे प्रदेश की हो, कि प्रत्येक व्यक्ति सुविधाजनक जीवन जिए, सुविधापूर्वक रहे। हमें तो वो भी दिन याद है जब गांव में अपने चलते थे तो एक इतनी कीचड़ में निकला करते थे, और फिर जिस गांव में खरंजा पड़ा होता था तो कहते यार ये गांव बहुत बढ़िया, इसमें तो खरंजा है। और तो कहीं खरंजा होता तो आप लोग मालूम क्या कहते हैं, इस गांव का प्रधान बेकार है, कोई काम नहीं कर रहा। यानी अब सीसी और इंटरलॉकिंग चाहिए, आवश्यकता भी है। सड़कें भी आपने पहले देखी होंगी किस तरह की सड़कें हुआ करती थी। हम तो जब कभी इधर आना होता था केवड़िया ब्लॉक में तो पता लगा कि 1 घंटे तो रास्ते में लगता था। रोड ऐसा था कि एक बार तो हमारी बोलेरो टूट के गिर गई, रास्ते में एक्सेल टूट गया और मोटरसाइकिल से हमें जाना पड़ा। और आज केवड़िया तक आने में आप अंदाजा लगाइए कि मैं बिलवा के पास में स्कूल है, वहां से यहाँ आया और पौन घंटे में करीब आगे, पौन घंटा करीब, और पहले यहाँ से नवाबगंज पहुंचने में 1 घंटा लगता है। तो ये सरकार चाहती है हर आदमी सुविधाजनक सुगम जीवन जिए, और इसीलिए गांव में भी काम बहुत सारे कराए जा रहे हैं, लेकिन उनका प्रतिनिधित्व हमारे क्षेत्र पंचायत के सदस्य प्रधान लोग करते हैं। उन सब चीजों को बढ़िया ढंग से सुविधा हम ग्रामीणों को पहुंचा सके, इसके लिए सब लोग प्रयासरत हैं। बहुत बढ़िया बैठक लगती है मुझे बचपरा ब्लॉक की खासतौर से, क्योंकि यहाँ पर बढ़िया डिस्कशन होता है। अगर कहीं कोई किसी के बारे में खराब कहा जाता है तो वो खराब होएगा तभी तो कहा जाता है, इसके बारे में तभी चिंता की जाती है। तो अच्छी खराब बातें बढ़िया वातावरण में होती हैं
ये एक अच्छा लक्षण है मीटिंग का। यहाँ पर बढ़िया सब मतलब मीटिंग होती है, इसीलिए और रविशंकर जी का भी धन्यवाद करता हूँ कि हर बार में पहले से समय लेकर के और मीटिंग कराते हैं, तो मेरी उपलब्धता भी हो जाती है। आप सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आरो युक्त है अंदर इसके